हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर, जहाँ पे हम एक पोएम पढ़ेंगे। वो पोएम किसके बारे में? स्नेक चार्मर के बारे में, यानी कि जो स्नेक को चार्म करते हैं। कौन करते हैं? सपेरे है। तो हम उन्हीं के बारे में पोएम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है द स्नेक चार्मर, यानी कि सपेरा। पोएम इन व्यू। इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? इन द प्रेजेंट पोएम कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। तो ये पोएम किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। डील्स विद द स्नेक चार्मर एंड हिज स्नेक। ये पोएम किसके साथ डील करती है? स्नेक चार्मर और उसके सांप के साथ। द स्नेक डांसेस और स्वेज ऑन द म्यूजिक ऑफ फ्लूट प्लेड बाय स्नेक चार्मर। तो जो स्नेक है वो नाचता है किसकी बांसुरी पर? स्नेक चार्मर की। The snake is so friendly with the snake charmer that it never hurts or bites him when he holds it with his bare hands. Both of them show a great relationship of faith and belief over each other. तो जो स्नेक है, स्नेक और स्नेक चार्मर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन है कि जब भी स्नेक चार्मर या फिर सपेरा उसे उठाता है अपने हाथों से, तो जो सांप है वो उसे ना ही काटता है ना ही उसे हर्ट करता है। तो इन दोनों के जो बीच की रिलेशनशिप है ये किस पर बेस्ड है? ये फेथ और बिलीफ पर बेस्ड है, एक दूसरे पर। तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। Whither those two hide from the magic of my flute। तो यहाँ पर स्नेक चार्मर पूछ रहा है कि तुम मेरी बांसुरी के जादू से कहाँ छुप रहे हो? In what moonlight tangled meshes of perfume। मूनलाइट मतलब चांद की रात, और मैशेस का मतलब होता है वेब या फिर जाल। तो इस चांदनी रात में मेरे परफ्यूम या फिर तरीके से इत्र के जाल से, where the clustering showers guard the squirrel's slumber, where the deep woods glimmer with the jasmine's bloom। तो यहाँ पर कह रहा है कि केवस का मतलब हुआ तुम्हारा फ्रेगनेंट फ्लावर्स, मतलब जिन फूलों के साथ फूलों से खुशबू आती है। तो यहाँ पर फूल किसको गार्ड कर रहे हैं? वो स्क्विरल्स की नींद को, जो स्क्विरल्स डीप नींद में सोई हुई हैं, और जहाँ घनी वुड्स में क्या जैस्मिन ब्लूम कर रहे हैं। I will feed thee, O beloved, on milk and wild red honey. I will bear thee in a basket of precious green and white, to a place poor where golden vested maidens set with mellow laughter the petals of delight। तो यहाँ पर दी का मतलब है यू, जिस यहाँ पे मतलब है जो सपेरा है वो सांप से ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे को मिल्क और हनी दूंगा खाने के लिए, तुम्हारे को मैं उस पर फीड कराऊंगा, और मैं तुम्हें बास्केट में अपने साथ लेकर घूमूंगा, जैसे हरे और सफेद टोकरियों में। बास्केट जिस टोकरी में सांप को रखते हैं, यहाँ पे उस टोकरी की बात की जा रही है। टू अ पैलेस बोर्ड्स वेयर गोल्डन वेस्टेड मेडन्स थ्रेड विद मेलो लाफ्टर द पेटल्स ऑफ डिलाइट। यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी लाफ्टर है, खुशी है, वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी मेडन्स भी हैं। Whither those two loiter, by what murmuring hollows, where oleanders scatter their ambrosial fire, come thou subtle bride of my mellifluous wooing, come thou silver-breasted moonbeam of desire। तो यहाँ पर जो सपेरा है वो सांप से कह रहा है कि तुम कहाँ पर भटक रहे हो अपने में ही बात करते करते। तो यहाँ पर वो उसे कह रहा है कि जो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ उसकी धुन पे झूमने को, और यहाँ पर उसको वो क्या कह के पुकार रहा है सांप को? ब्राइड और मून बीम। ठीक है। यहाँ पर वो सपेरा सांप को अपनी बांसुरी की धुन पर नाचने को कह रहा है, और साथ ही उसको ब्राइड और मून बीम कह के उसे पुकार रहा है। तो ये पोएम किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। Whither those two मतलब where do you, तुम कहाँ। meshes यानी कि वेब, केवस यानी कि फ्रेगनेंट फ्लावर, स्लम्बर यानी कि गहरी नींद, सी यानी कि यू तुम, बोर यानी कि प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी कि पेड़ के नीचे जगह पर जहाँ पे छांव है, मेलो यानी कि सॉफ्ट या प्लीजेंट, ओलेंडर्स यानी कि फ्रेगनेंट फ्लावर्स, एम्ब्रॉयसल यानी कि
अच्छी खुशबू, प्लीजेंट स्मेल। थो यानी कि यू, तुम। सबटल यानी कि नाइस और ब्यूटीफुल, सुंदर। मेलिफ्लुअस यानी कि प्लीजेंटली स्मूथ टू हियर, कि सुनने में अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग है। हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। हमें यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है और हमारे को यहाँ पर सही ऑप्शन को क्या करना है, सही ऑप्शन को हमें यहाँ पर डार्क करना है, जैसे आपको यहाँ पर एक करके दिखा रखा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु इज कॉलिंग दी स्नेक, यानी कि जो स्नेक है उसको कौन बुला रहा है। तो हमने क्वेश्चन पोएम में क्या पढ़ा कि कौन बुला रहा है, स्नेक चार्मर। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट, द स्नेक चार्मर फीड्स द स्नेक ऑन। तो स्नेक चार्मर स्नेक को क्या दे रहा है खाने के लिए, मिल्क, हनी, रेड्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमने पोएम में क्या पढ़ा कि वो उसे क्या दे रहा है, मिल्क और हनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द चार्मर कीप्स द स्नेक इन अ। जो चार्मर है वो स्नेक को किस में रखता है, बास्केट में रखता है, हमने पोएम में पढ़ा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। द चार्मर डिस्क्राइब द स्नेक एज अ। चार्मर ने स्नेक को किस तरीके से डिस्क्राइब करा है पोएम में, लास्ट में हमने पढ़ा है कि उसने स्नेक को ब्राइड और साथ ही मून बीम कह के पुकारा है, यानी कि चांदनी। ठीक है, मून बीम यानी कि चांदनी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन को हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ आधी अधूरी पोएम की लाइंस की मैंने हमारे को उन्हें कंप्लीट करना है। वेयर इज द क्लस्टरिंग, हमने पोएम में क्या पढ़ा, हमने पोएम में पढ़ा केवोस। केवोस का मतलब क्या था, फ्लावर जिसकी अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंट फ्लावर यानी कि जिसमें से स्मेल आती है। तो केवोस गार्ड, केवल्स क्या गार्ड कर रहे हैं, स्क्विरल्स का स्लम्बर। नेक्स्ट, डैश विद द जैस्मिन ब्लूम, और जैस्मिन कहाँ ब्लूम हो रही है, डार्क वुड्स के अंदर। वेयर द डीप वुड्स ग्लिमर, वेयर द डीप वुड्स ग्लिमर। और ग्लिमर किससे करी है, वो जैस्मिन के ब्लूम से। आई विल बियर थीन, तो यहाँ पर स्नेक चार्मर क्या कह रहा है स्नेक से कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा, किस में लेके जाऊंगा, इन अ बास्केट। इन अ बास्केट, बास्केट किसकी, ऑफ रशेस ग्रीन एंड वाइट। रशेस ग्रीन एंड वाइट। टू अ प्लेस बोअर, और कहाँ पे, टू अ पैलेस बोअर, पैलेस यानी कि महल, वेयर गोल्डन वेस्टेड मेडन्स। गोल्डन वेस्टेड यानी कि सुनहरे कपड़े, ठीक है, गोल्डन वेस्टेड मेडन्स की बात हो रही है। विदर दोस्त हु, अब तीसरा हमसे कौन सी लाइन कह रहा है, विदर दोस्त हु लॉइटर, यानी कि तुम कहाँ चले जाते हो, बाय वॉट मर्मरिंग हॉलोज।
dash their ambrosial fire where oleanders scatter ओलेंडर्स भी कहते हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर जिनमें खुशबू आती है, जहां पर खुशबूदार फूल बिखरे हुए हैं। ठीक है, स्कैटर यानी बिखरे हुए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारी ये पोएम और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आए होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।